हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सबको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अभी करंटली आई एम 5 वीक्स आउट फ्रॉम माई नेशनल्स कंपटीशन जो होने वाले हैं महाराष्ट्र में, कोल्हापुर में। 20 से 25 मई की डेट है कंपटीशन की। मोस्ट प्रोबेबली मेरा 23 मई को होगा कंपटीशन। ठीक है। और स्टेट्स का व्लॉग आपने देख ही लिया होगा अभी तक। स्टेट्स में 100% पुश मैंने नहीं किया था। अभी मेन जो प्रेप है वो होगी यहाँ से शुरू। आई मीन इधर बहुत ज़्यादा हमें पुश करना होगा नेशनल्स में, क्योंकि कंपटीशन अच्छा है इस बारी। इट्स गोइंग टू बी फन। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं जितना हो सके विदाउट गेनिंग मच फैट थोड़ा थोड़ा वेट पुट ऑन करूँ इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वाटर एंड हल्का फुल्का मसल। ठीक है। एक महीने में, अब जैसे मैं अभी बॉडी वेट करके दिखाऊंगा, एक महीने में ऐसे 3-4 किलो तो मेरा बढ़ नहीं जाएगा मसल। जो भी मेरा वेट गेन होगा इट विल बी मोस्टली ग्लाइकोजन, वाटर एंड सम फॉर्म ऑफ मसल। थोड़ा बहुत फैट भी आ सकता है बट इतना ज़्यादा तो मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है। ज़्यादा फुल रहूँगा, मसल्स मेरे एकदम रिप्लेनिश्ड रहेंगे। ज़्यादा अच्छे से मैं परफॉर्म कर पाऊँगा। उसके लिए मेरे को अभी से डाइट थोड़ी सी और बढ़ानी चाहिए, जो कि मैं बढ़ाऊँगा। ठीक है। बाकी चलो, आज हमारा है डे 1 ऑफ ट्रेनिंग ऑफ आज मेरा है डे 1 ऑफ ट्रेनिंग। आज मैं आपको अपना वर्कआउट दिखाऊंगा, जिसमें आज मेरी है बेंच और स्क्वाट, बाकी कुछ थोड़ी थोड़ी एसेसरीज। ठीक है। अभी मैं पीऊँगा ब्रेकफास्ट में ओट्स शेक, तो अभी वो बनाते हैं। पहले बॉडी वेट चेक कर लेते हैं। ओके, नॉट बैड। बॉडी वेट अभी मेरा 90.65 आया, मैं 90 लेके चल रहा हूँ। ओके, फिजिक चेक कर लेते हैं एक बारी। माइक, चलो। ठीक है। 90 kg पे अभी ये मेरी फिजिक की कंडीशन है। चलो, अब नाश्ता कर लेते हैं। किचन में शोर था तो मैं बना के यही ले आया। इसमें है 100 ग्राम ओट्स, 2 स्कूप वे प्रोटीन और 300 ml दूध। ब्रेकफास्ट करे हुए कुछ टाइम हो गया है। अब मैं खा रहा हूँ पपाया। अभी मेरा नेक्स्ट मील मुझे खाना है एग राइस। उससे पहले मैं खा रहा हूँ ये पपाया। मेरी डाइट अभी परफेक्ट नहीं है। कायदे से देखा जाए तो एक परफेक्ट जो डाइट होगी उसमें थोड़े ज़्यादा, इससे ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब ऐड मुझे करने चाहिए। वैसे अभी इट्स मोर लाइक कि मैं मैक्रोस तो अपने कंप्लीट कर रहा हूँ, बट इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए वैसे। मेरी डाइट कोई परफेक्ट नहीं है, स्टिल ये काफ़ी बेटर हो सकती है। अभी पपाया खा रहा हूँ। पपाया में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, तो इसके बाद जब मैं अपनी हैवी प्रोटीन मील लूँगा उसके डाइजेशन में मेरे को हेल्प होएगी। पाइनएप्पल भी खा सकते हो आप, नहीं तो ओवरऑल जोन सा फ्रूट अवेलेबल हो वो खा लो। कुछ फ्रूट्स तो खाने चाहिए। हाँ जी, इट्स टाइम फॉर लंच। बिल्कुल सिंपल एंड प्लेन स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाऊंगा मैं, कोई झंझट नहीं। आज कुछ और डालने का मेरा मन नहीं है, जल्दी से बनाते हैं मील। 1 चम्मच इसमें मैं डाल रहा हूँ घी। इसमें डालूंगा मैं 6 होल एग्स। मेरे को ना कुकिंग करने में आजकल मज़ा आने लगा है, काफ़ी पीसफुल सा लगता है कुकिंग करना।
6 पूरे पूरे अंडे मैं इसमें डाल रहा हूँ। सो इसके बाद जाऊँगा शाम को मैं जिम ट्रेनिंग करने। 4 दिन हो चुके हैं मुझे रेस्ट लेते लेते स्टेट्स के बाद, और यूजुअली ऐसे ही होता है जब आपका कोई ऐसा कंपटीशन रहता है, इमीडिएटली आप नेक्स्ट डे से ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करते हो, थोड़ा सा आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए रहता है कुछ टाइम का। 3 से 4 दिन बेसिक है। अगर आपने थोड़ा बहुत पुश किया है तो, क्योंकि पूरा दिन आपका ट्रैवल रहता है, आप पूरे दिन मीट में रहते हो, इतनी इतनी देर तक गर्म रहते हो, ट्रेनिंग करते रहते हो। अब 3 बजे स्टार्ट किया था, रात के 9 बजे ख़त्म हुआ है, तो 6 घंटे ऑन एंड ऑफ चलता ही रहता है, तो फटीग हो ही जाता है बंदा। डाइट चेंज हो जाती है, ट्रैवल हो जाता है इतना। सो 2 से 3 दिन तो बिल्कुल बेसिक है, बाकी 3 से 4 दिन का भी आप रेस्ट ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपका फटीग कितना बिल्डअप हुआ है। मेरे 4 दिन हो चुके हैं रेस्ट, आज मैं कर रहा हूँ वापस से ट्रेनिंग स्टार्ट। फटाफट ये मील खाता हूँ मैं, कुछ नहीं करना है इसको, बस ये पक रहा है। बस बात करते करते बन चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाया अभी मैंने, ये थोड़ा सा इसको सॉफ्ट ही रखा है। बस इसमें मैं डाल रहा हूँ ये राइस, एंड दिस इज आवर मील रेडी। थोड़े से स्पाइसेस डालूंगा, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, मिर्च, दैट इज इट। मील इज रेडी। ठीक है, ये है मेरे स्क्रैम्बल्ड एग्स और राइस। फक, ये है अपना स्क्रैम्बल्ड एग एंड राइस। इसमें मैं डाल रहा हूँ कोफ्ता। ओके, अब इसका आएगा बढ़िया टेस्ट। फटाफट ये मील खाता हूँ। लेट्स गेट डन विद दिस। टाइम टू ईट। वैसे मैं एग्स में अनियन, धनिया, हरी मिर्च ये सब चीज़ें डालता हूँ। आज थोड़ा मन नहीं किया कुछ डालने का, फटाफट बना ली मील। ठीक है, बस अब ये खाते खाते मैं अपना काम करूँगा। अभी किसी का मेरे पास मैसेज आया था कि भैया व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, हाउ डू यू अर्न। सो बेसिकली आई अर्न फ्रॉम कोचिंग। आई हैव क्लाइंट्स फिजिकल, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। अदर देन दैट आई अर्न फ्रॉम स्पॉन्सरशिप। दैट्स इट, दैट्स अ मेजर चंक। काफ़ी सारे लोग जो मुझे कोचिंग के लिए अप्रोच करते हैं इंस्टाग्राम पे, हाय, हेलो भैया, हेलो, हाय, ये सब चीज़ें लिखते हैं। तो ऐसे मेरे पास दिन के 100 मैसेजेस आते हैं, तो मैं सबसे हालचाल ये सब चीज़ें तो देखो पूछ नहीं पाऊँगा। तो आपको कोचिंग के बारे में कुछ भी पूछना है, इन्फो चाहिए या अप्रोच करना है, आप डायरेक्ट लिखो कि आई नीड कोचिंग, दैट्स इट। जो भी आपके गोल्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप एक ही मैसेज में सीधा मेरे को एक ही बार भेजो। डोंट वेट फॉर माई रिप्लाई कि मैं पूछूंगा हाय 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 हेलो। आप डायरेक्ट मेरे को लिख दिया करो। कोचिंग रिलेटेड आपका जो भी मैसेज होगा मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। यहाँ पे ना जिम के साथ ना पूरी अकेडमी है। यो ब्रो सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर कंटेंट। पीपल वुड बी लाइक ये इंस्टाग्राम लिफ्टर है, ये बस वीडियो बनाने आता है। 2 माइक लगा लिया आज मैंने और म्यूज़िक लगा दिया कॉपीराइट फ्री जिम में। चलो वार्म अप स्टार्ट करते हैं। $15 to 20 लेग स्विंग्स ईच साइड कर चुका हूँ वैसे मैं वार्म अप थोड़ा थोड़ा। अभी बस शूट कर रहा हूँ मैं वार्म अप। ठीक है, वार्म अप मैंने थोड़ा थोड़ा कर लिया था पहले। ठीक है, अभी हम फिर
शुरू करते हैं अपनी कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहनता हूँ, फिर आता हूँ, बेंच स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहन लिए, अपन है तैयार, स्टार्ट करेंगे अब बेंच। सिंगलेट पहन के ना अच्छा होता है वर्कआउट। अब एक ही सिंगलेट है मेरे पास, उसी को रोज़ रगड़ता हूँ। हाँ SBD की है भाई, कम थोड़ी है कोई। लेकिन 4 दिन के लिए 4 सिंगलेट होती तो और मज़ा आता। अलग ही शौक है। स्टार्ट करूँगा वार्म अप एम्प्टी बार से। अब जाके थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है, 4 दिन हो गए हैं रेस्ट लेते लेते। डेडलिफ्ट बार रखी हुई है बेंच पे। हट यार। यार बहुत चोचले हैं यार, बहुत चोचले हैं। अपना बिना वीडियो के वर्कआउट करने में कितना मज़ा आता था पहले। ना म्यूज़िक लगाओ ईयरफोन्स में, बिना वीडियो बनाए ट्रेन करो, पूरा ध्यान ट्रेनिंग में, इसमें अलग मज़ा आता था। अब ये तुम्हारे चक्कर में मज़ा नहीं आ रहा इतना। टेन 10 kg ऐड किया है। दिस इज नाउ 90 kgs। बेंच में मज़ा आने लगा है। सत्तर 90। अब लेंगे 110 का वार्म अप। एक ही रैप करना है आज मुझे इसका, तो टॉप सेट तो सिंगल ही करना है बस RP6 पे। टाइटन के रिस्ट रैप्स चोरी हो गए स्टेट कंपटीशन में। स्क्वाड का अटेम्प्ट लेने लगा, एक रिस्ट रैप नीचे रखा, दूसरा पहने लगा, इतने में वो उठ गया, गायब हो गया भाई। कोई नहीं, ऐसे ही करूँगा बेंच। $15 ग्राम क्रिएटिन है इसमें। वार्म अप में ना बहुत ज़्यादा रेस्ट मत लिया करो। जैसे 70 का लिया सेट, फिर 90 का लिया। अब इसमें बहुत ज़्यादा ब्रेक लेने की ज़रूरत है नहीं। जितना टॉप सेट्स के बीच में ब्रेक लेते हो 2-3 मिनट का, उतना रेस्ट इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। लगातार भी कर सकते हो। जैसे 70 का अटेम्प्ट लिया, इतने में आप प्लेट लाओगे 10-10 की, 90 लगाया जैसे मैंने, उसी में मिल गया 30-40 सेकेंड का रेस्ट। और बहुत ज़्यादा कोई रेप्स तो किए नहीं थे, तो नॉन स्टॉप कर सकते हो। मैं तो कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा रेस्ट लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेता हूँ मैं, कितना लूँ, 110 कर लिया है। RP6 पे चाहिए सिंगल। RP6 का मतलब ये है कि एक रैप के बाद RP6 पे मेरे 4 रैप और आ जाने चाहिए, लेकिन मैं एक रैप के बाद रुक जाऊँगा। दैट विल बी माई RP6।
110 के बाद डायरेक्ट 130 ले रहा हूँ, 10 बढ़ा के। देखते कैसा आता है। बहुत ज़्यादा लोड मत लेना, थोड़ा सा जोर लगा के बस हल्का सा आए करते ही छोड़ देना, हाथ हटा लेना। क्या आरपी थी? आरपी 6-7, वो तो आपको ही पता चलेगा। अब 117.5 के 3 रेप्स करने हैं इसके। बेंच में ना 1.25 किलो कम नहीं होता। अटक गया। थोड़ा बहुत फटीग तो फील हो रहा है कंपटीशन के बाद अभी भी। अब करना है 105 के 3 सेट, 4 रेप के लिए, 4 रेप। तुम लोग बोर तो नहीं हो जाते ऐसे देखते देखते? अभी इसके 2 सेट और हैं, डालूं या ना डालूं? बहुत ही है, एक सेट दिखा दी तुम्हें। बोर हो जाते होगे वैसे, स्किप करते होगे वीडियो? अगर करते हो तो बता दूं, मैं क्यों मेहनत करके डालूं। मैं भी एक सेट ही डाल दूंगा। तो बेंच इज डन। स्क्वाट स्टार्ट कर रहे हैं, टेम्पो स्क्वाट है, ठीक है। ज़्यादा वार्म अप की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। थोड़ा सा पहले शोल्डर को खोल लेंगे। शोल्डर, चेस्ट, रिस्ट सब ओपन अप हो जाए। चलो थोड़े से बार्बल से, एम्प्टी बार से स्क्वाट्स। एम्प्टी बार से क्या होता है, बैलेंस नहीं बनता है, क्योंकि वेट है ही ना बार पे, तो पीछे गिरने ऐसा फील होता है। तो अगर 10-10 किलो लगा रखा होता है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी फील होती है, सेंटर ऑफ मास बना रहता है। मुझे तो बेटर ये लगता है कि थोड़ा सा ऐसे कर लो वार्म अप। इससे मेरे हिप्स वगैरह सब खुल जाते हैं, एडक्टर सब खुल जाते हैं। That's it। अब यार नी स्लीव्स पहननी है, स्क्वाट शूज़ पहनने हैं, फिर स्टार्ट करते हैं वार्म अप सेट से। यार अगर कोई भी
यार अगर आपको वीडियो अगर आपके कोई भी ऐसे डाउट्स हैं, कोई सवाल हैं जो, काम डाउन अगर आप अगर आपके ऐसे कोई सवाल हैं, कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरी यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा अपनी अगली वीडियोस में उनको कवर अप कर दूँ। ठीक है, सामने रखा है फ़ोन, सामने, ऐसे नहीं है कि इनको दिख नहीं रहा, जानबूझ के करते हैं। पीपल बी टेस्टिंग माई लिमिट्स। कोई नहीं भाई, एक दिन मैं भी 200 की बेंच मारूंगा, फिर कोई नहीं। लंबी जो सॉक्स होती है ना, उससे चढ़ाने में इजी होती है नी स्लीव, क्योंकि स्वेट वगैरह होता है स्किन पे, हेयर होते हैं, तो वहाँ पे वो थोड़ी सी फ्रिक्शन पैदा हो जाती है ना, तो चढ़ाने में मुश्किल होती है। ऊपर से वैसे स्टिफ नी स्लीव है, तो थोड़ा सा स्मूथ आप चढ़ा पाओगे अगर लंबी सॉक्स आप पहन लो इसके ऊपर। स्ट्रैप्स को थोड़ा आराम से निकाला करो, झटके से खींचोगे स्किन चीर देगा। चलो, इट्स टाइम टू स्पीड अप द प्रोसेस। टाइम ज़्यादा है नहीं, 9:30 हो गए हैं। आधे घंटे में स्क्वाट्स भी करने हैं, एक्सेसरीज भी करनी है। चलो 120 हो गया, मैंने 140, फिर देखते हैं टॉप सेट कितना लेना है। 3 रेप करने हैं RP 6 पे टॉप सेट के। $170 लेते हैं टॉप सेट। करें टॉप सेट स्टार्ट, ज़्यादा ज़रूरत लग नहीं रही रेस्ट की। था तो इजी था, तो आप इसे सांस चढ़ जाता है, बस इतना ज़्यादा कंट्रोल करके ना, टेम्पो करके सांस चढ़ जाता है, बाकी स्ट्रेंथ का तो कोई वो नहीं है। गाना देखो कैसे चल रहा है, तुम्हें कहीं से लग रहा है तुम वर्कआउट ब्लॉग देख रहे हो। वो ऐसा लग रहा है कि वो वीडियोस नहीं देखते थे हम यूट्यूब पे, हाउ टू इंस्टॉल क्रैक वर्जन ऑफ GTA। 1 मिनट की वीडियो होती थी, पीछे फट से वो बंदा दिखा रहा है क्रैक कैसे करना है GTA का, और ये म्यूज़िक चल रहा होता था। नेस्टोलॉजी हो गया, नेस्टोलॉजी नॉस्टैल्जिया, जस्ट किडिंग।
4 रैप करने हैं। देखो टेम्पो स्क्वाट का पर्पस क्या है, क्यों करते हैं टेम्पो स्क्वाट? टेम्पो स्क्वाट का पर्पस है कि आपको कंट्रोल सिखाए, कि आप बार को पीछे लेके जाती स्टार्ट करते सीधा नीचे गिरते हो, तो आपके अंदर कंट्रोल नहीं है, आपसे वेट कंट्रोल नहीं हो रहा। तो एक दिन प्राइमरी डे आपने कर लिया, दूसरे दिन आप थोड़ा सा सेकेंडरी डे में, ताकि वो सेशन इंटेंस भी कम हो वेट वाइज और आप कंट्रोल सीखो। वेट चाहे थोड़ा कम हो, लेकिन बार बार क्या होता है, आप ब्रेसिंग करते हो ना हल्की वेट में भी, चाहे आप कस ब्रेसिंग तो कस के करोगे टेक्निकली तो आप अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे लिफ्ट, तो ब्रेस कर करके ना सांस चढ़ जाता है, थोड़ा सा प्रेशर इतना क्रिएट करते हैं, ब्रेथ को होल्ड करते हैं, थोड़ा सा सांस चढ़ जाता है। तो बस अभी एक लास्ट सेट बचा है, ये 150 किलो का 3 सेट किए थे मैंने, लास्ट सेट बचा है 4 रैप। वार्म अप भी कर लिया, टॉप सेट भी ले लिया, 2 बैक ऑफ भी ले लिए, ठीक है। तो कायदे से देखा जाए, चाहे पावर लिफ्टिंग वर्कआउट हो, 4 घंटे लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बिल्कुल ही आपका पीआर वाला डे है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, तो समझ में आता भी है, बट अदरवाइज़ 2.5 घंटे इनफ है। डन विथ स्क्वाट्स। फ़र्क तो पड़ा होगा 2 माइक लगा के, आवाज़ में थोड़ा सा। डंबल रोज करते समय चेस्ट पे अगर ज़्यादा प्रेशर आता है ना, तो थोड़ा ऊपर होके बैठो, ऐसे पूरा नीचे मत बैठो। इस फ़ोन की तो चार्जिंग ख़त्म होगी भाई, अब पुराने फ़ोन से रिकॉर्डिंग होगी। हाँ जी, लास्ट सेट बचा है। तो मैं ये कह रहा था कि अभी कंपटीशन नज़दीक है, तो एसेसरीज कम है और कम इंटेंस है, आरपी कम है इनकी, मैं 7 आरपी पे कर रहा हूँ अभी। दो मिनट बचे हैं जिम बंद होने में, मल्टीटास्किंग देखो। वर्कआउट ऑलमोस्ट डन है, बस 2 सेट हैं इसके पुलअप्स के, 8-8 रैप। ओनली इन द स्टेट ऑफ अर्जेंसी यू विल रियलाइज कि तुम कितना एक्स्ट्रा टाइम ले रहे थे वर्कआउट के लिए, और सेम काम तुमने 60-70% टाइम में कर दिया। वर्कआउट हो गया अच्छे से, ख़त्म, वीडियो भी शूट हो गई, व्लॉग भी तैयार हो गया, डन विद द वर्कआउट। चलते हैं अब पैकिंग करके घर, लेट्स गो। डिनर में मैं खा रहा हूँ 6 रोटी, दाल, 250 ग्राम चिकन, थोड़ा सा चावल, कोफ्ता और फिर से दाल। तो भाई आ गया हूँ मैं घर पे, ट्रेनिंग होगी बढ़िया आज, अब करूँगा मैं डिनर। आपने कभी ये देखा है कि हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन है, उनके हिसाब से देसी घी में है सब कुछ,
देसी घी खाकर सब सब हो जाएगा तेरा। तेरी स्ट्रेंथ, मसल, एजिलिटी सब देसी घी से आ जाता है, पता तुम्हें। बहुत जनरल वे में कह रहा हूँ कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लोगों को लगता है, पुराने टाइम के लोगों को लगता है कि देसी घी से ही सब कुछ हो जाएगा। तो घी में क्या है यार, फैट है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब लोग, एक तो कल्चर ऐसा है ना, इंस्टाग्राम पे ग्लोरीफाई कर दिया है कि भाई चूरमा खावे, चूरमा, कैलोरीज हैं, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, ठीक बात है। प्रोटीन के लिए तो कुछ खाना पड़ेगा, कुछ तो खा लो प्रोटीन के लिए। पनीर ही खा लो यार, कुछ तो खा लो। घी खा के सब कर लोगे। रील्स में ना अगला इन्फ्लुएंसर पूरा डाइट पे रहता है, सब खा रहा है, पूरा डाइट ले रहा है वो, पूरा सब प्रोटीन वोटीन सब पूरा है उसका। फिर एक बीच में रील रील डालेगा, चूरमा लवर, एवरेज चूरमा लवर। अब देखने वाले तो पागल बन जाते हैं, उनको लगता है रोटी खा के, घी खा के सब हो जाएगा। प्रोटीन के लिए भी कुछ खा लो मेरे भाई, बैलेंस डाइट खाओ ना। बचपन में पढ़ा होगा बैलेंस डाइट क्या होती है। आज मैं मूड में बैठा हूँ थोड़ा ना। चलो शांति से खाना खा लेता हूँ आज, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।